दादा स्कोरबोर्ड दिखा देते हैं और पहला सवाल आप ही से लेंगे। स्कोरबोर्ड ये भी बताता है कि भारत ने आज न्यूजीलैंड से दरअसल ज्यादा रन बनाए हैं। 271 रन 7 विकेट के नुकसान पर। यह स्कोर था न्यूजीलैंड का, लेकिन चूंकि बरसात के कारण ओवर कम हुए थे तो टारगेट भारत के सामने 297 का था। अब 271 से ज्यादा रन तो भारत ने बना दिए, 277, लेकिन डकवर्थ लुईस नियम के तहत भारत 15 रन से इस मैच में हारा है। विराट कोहली, MS धोनी, एक बार फिर ये दो बल्लेबाज जब तक खेलते रहे लगा कि भारत जीतेगा, लेकिन एक बार फिर एंड मौके पर विकेटें गिरती रहीं और भारत इस मैच को हार गया। सौरभ, सवाल आपसे ये, एक अंग्रेजी की कहावत है, इफ समथिंग इज नॉट ब्रोकन व्हाई फिक्स इट। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है उसको आप हिलाए जुलाए मत, लेकिन यहां अगर सिक्के खोटे हो जाएं तो क्या आप उनको बदलना नहीं चाहेंगे? देखिए, इतना हार्ड फ्रेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिक्के खोटे, क्योंकि ये प्लेयर्स ही ये गेम में ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी फॉर्म अच्छा होता है, कभी फॉर्म खराब होता है, लेकिन मैं आपके साथ सहमत हूँ कि थोड़ी तब्दीली होनी चाहिए। मेरे हिसाब से 2 स्पिनर न्यूजीलैंड कंडीशन में ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे और एक फास्ट बॉलर लेना चाहिए, क्योंकि अगर 7 नंबर पे रविंद्र जडेजा बैटिंग करते हैं तो फिर 8 नंबर पे और एक बैट्समैन आपको कभी मैच नहीं जिताते हैं, बहुत कम मैच जिताते हैं। इस समय भारत को चाहिए एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप, क्योंकि अगर आप लास्ट 10-11 वनडे मैचेस देखेंगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज से, भारत ने 80 दशमलव मैचों में 300 से ज़्यादा रन दिए हैं उनके बॉलर्स ने। हम तो जीते हैं, कहीं हमारे बल्लेबाज ने 350 चेस किया है। तो इस चीज़ को धोनी को ध्यान देना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा बॉलिंग अटैक को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ईशांत शर्मा की जगह और एक तेज़ गेंदबाज और शायद दूसरा स्पिनर को ड्रॉप करके और एक गेंदबाज भारत खिला सकते हैं, क्योंकि 7 नंबर पे खेलते हैं रविंद्र जडेजा और 8 नंबर पे रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ने वनडे में ज़्यादा मैचेस नहीं जिताए हैं, स्पेशली भारत के बाहर। तो इस जगह पे भारत एक जेन्युइन बॉलर खिला सकते हैं, क्योंकि अगर भारत न्यूजीलैंड को कंट्रोल कर सकते हैं, न्यूजीलैंड बैटिंग को, तो हमारे 7 बल्लेबाज काफ़ी है उस स्कोर से ज़्यादा स्कोर बनाने का और मैच जीतने का। तो ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेगी महेंद्र सिंह धोनी को। मैं आपके साथ सहमत हूँ कि ईशांत शर्मा बहुत इनकंसिस्टेंट रहे हैं और उनकी जगह एक और तेज गेंदबाज होनी चाहिए। आपके पास वरुण अरुण है, ईश्वर पांडे है और उमेश यादव है। मैं हैरान होता हूँ कि उमेश यादव को मौका क्यों नहीं मिलता। इतने समय तक इंजरी थे, लेकिन जब आप उसको टूर में लेके जाते हैं तब उसको खिलाना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनको इस टीम में मौका देना जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ तेज गेंदबाज नहीं है, वो डेप्थ में भी अच्छे डालते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को महेंद्र सिंह धोनी को ध्यान देनी पड़ेगी, और सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी को टॉस जीत के बैटिंग करना पड़ेगा। देखते हैं कि आगे हमारे बल्लेबाज अगर 280, 290 या 300 रन बनाते, क्योंकि इस न्यूजीलैंड अटैक में उतना जान नहीं है। काइल मिल्स हो, साउदी हो या एंडरसन हो, उनमें वो लोग इतने तेज नहीं है कि भारतीय बल्लेबाज को तंग कर सके। तो शायद पहले बैटिंग करके अगर 290 रन बनाते ये भारतीय बल्लेबाज, तो शायद हमारी बॉलिंग अटैक रन के प्रेशर से न्यूजीलैंड को रोक सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है ना दादा कि इन्हीं बातों पर चर्चा हमने पिछले मैच के बाद भी की थी, और इन्हीं बातों पर चर्चा हम दोबारा कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत तो है। धोनी अभी भी मैच हारने के बाद उन्होंने अपने कुछ फैसलों को डिफेंड किया, कुछ खिलाड़ियों को डिफेंड किया। कप्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है, एक लीडर वही है जो अपने खिलाड़ियों का जिम्मा लेता है, उनकी गलतियों का जिम्मा लेता है। लेकिन सवाल यह है कि टीम को क्या इससे फायदा हो रहा है या फिर नुकसान? आइए सुनते हैं। He's someone who plays aggressive cricket, but still it's very important to have control over your mind as to what are the areas you want to hit. If it's not there, then what are the options that you have got? It's not like you want to try and hit something, even if it's not there, you go for a big shot. So I think that was something he did particularly well in this innings. It seems if there's pressure on Jadeja, what happens is I try to use Ashwin because he's got a bit more variation. I think I'm quite happy with how he has been bowling, and it's just that if I try to use him more up front, he'll be slightly less expensive.